किसी सॉफ्ट बबल को अगर आप देखते हैं तो उसका अगर एक्सेस प्रेशर अगर आप देखें तो एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू 4T/R होता है। अगर इसकी रेडियस हमने R मान ली तो इसकी रेडियस R मान ली और इसका सरफेस टेंशन T मान लिया तो ये इसका एक्सेस प्रेशर है। और अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने Q चार्ज दे दिया, इसको मैंने Q चार्ज दे दिया, तो Q चार्ज देने के बाद जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, उस इलेक्ट्रिकल प्रेशर की मैं बात करूँ तो वो P इज इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर मैं इसको चार्ज कर दिया जब इस सॉफ्ट बबल को, तो जो फोर्स होता है यानी कि आउटवर्ड जो पुल फोर्स होता है, वो पुल फोर्स होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS होता है। सारी बातों को मैं लिख रहा हूँ। दिस इज द मैकेनिकल फोर्स, दिस इज द मैकेनिकल फोर्स। और ये आउटवर्ड फोर्स है। ये क्या है? एक आउटवर्ड फोर्स है, जो आउटवर्ड फोर्स है जो चार्ज को एक्सपैंड, इस बबल चार्ज जब इस बबल पर आ जाता है तो इस बबल को एक्सपैंड होने में मदद करता है, जिससे चार्ज एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई। अगर मैं आपको कहूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी गड़बड़ हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी गड़बड़ हो रहा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दिस वैल्यू वी विल पुट, तो हमको क्या मिलने वाला है? E1/2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे मिलेगा और इंटू E स्क्वायर मिलेगा और इंटू में DS मिलेगा। क्या मिलेगा? DS मिलेगा। वेयर DS इज द स्मॉल एरिया ऑफ द सॉफ्ट बबल है। ठीक है, ये हमको कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, ये DS एरिया हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। जब किसी चीज़ को हम चार्ज करते हैं तो फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर कितना होता है, और किसी सॉफ्ट बबल का एक्सेस प्रेशर कितना होता है। लेकिन अगर किसी सॉफ्ट बबल का एक्सेस प्रेशर हमको मालूम है, उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स हमको मालूम है, तो हम ये देख लें कि DR या DX इसके रेडियस में इंक्रीजमेंट अगर हो जाए, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर इसने थोड़ा सा भी अपना एक्सपेंशन शो कर दिया है, जो कि हमने इसको DR कह दिया या DX कह दिया या DX ही कह दिया, जो कि एक्सपेंशन है इसमें रेडियस में, यानी कि R से R प्लस DX हो गया इसका रेडियस। तो जो इसका एक्सपेंशन हुआ, इस एक्सपेंशन में कितनी, हमें क्या देखना है? एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी आ गई है इसमें। तो हमें ये एनर्जी अगर देखनी है तो अपने टर्म में हम बात करने वाले हैं क्या, कि इस फोर्स की वजह से जो इसकी DX एक्सपेंशन हुआ है रेडियस में, उसमें कितनी एनर्जी है। तो इफ़ दिस एरिया और इसके एरिया को मैं DS बोल रहा हूँ, इसके एरिया DS, जो छोटा एरिया है, जो छोटा सा सरफेस हमने रखा है, DS एरिया, ये जो हमारा बढ़ा हुआ एरिया है, इसको मैं DS बोल रहा हूँ। तो DS मूव नॉर्मली आउटवर्ड, कैसे, किधर मूव करेगा? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा थ्रो अ डिस्टेंस DS। डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है? DS डिस्टेंस मूव कर रहा है ड्यू टू द फोर्स F की वजह से। देन वर्क डन इज दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा? और इस प्रोसेस में अगर वर्क डन हम देखें तो DS एरिया मूव करने के लिए DW वर्क डन हो रहा है, तो F इंटू DX हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS, या फिर वो फोर्स लग रहा है 1/2 और एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू DS, ये फोर्स लग रहा है। और आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, तो DS एरिया इसमें जब ये इलांगेट हुआ या बल्कड हुआ है, तो DX
इस रेडियस में इंक्रीजमेंट हुआ है और डी एस एरिया इंक्रीज हुआ है। तो डी एस एरिया इंक्रीज हुआ है और डी एक्स रेडियस में क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। तो वर्क डन देख लें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू अगर हम रखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर और इंटू डी एस इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। तो दिस इज द एनर्जी, यही हमारी क्या होगी, एनर्जी होगी। किसकी एनर्जी होगी, यहाँ पर एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी एसोसिएटेड होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये है। अच्छा, एक चीज़ और मैं लिख सकता हूँ, देखो एक चीज़ और देखो, डी एक्स ये रेडियस का इलोंगेशन हुआ है और डी एस इसका एरिया है, ये सब बबल जितना इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया। देखो वॉल्यूम डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी एस, यही तो वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम इसको वॉल्यूम भी तो लिख सकते हैं, इसको वॉल्यूम भी लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम स्विफ्ट, यानी कि जो बढ़ गया है, स्विफ्ट इन द प्रोसेस बाई एरिया डी एस इज डी एस डी एक्स, यही तो वॉल्यूम है इसका। और अगर ये वॉल्यूम है तो हम देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी वी तो भी कर सकते हैं, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा ये। और पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर यही हमको बनाना है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अरे गड़बड़ हो रहा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डी एस इंटू डी एक्स, इसको डी वी बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, या हम वॉल्यूम है ही है, ये वॉल्यूम है ही है, तो हम इसको डी डब्ल्यू अपॉन डी एस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये बोल दे रहे हैं। ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, यही क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, यही है हमारा एक्सप्रेशन एनर्जी का। ठीक है, हम आगे भी इसमें कह सकते हैं कि दिस वर्क इज स्टोर्ड, ऐसे लिख सकते हैं, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द, अच्छा वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं तो एनर्जी ऑफ द स्ट्रेन भी तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम हमारा कुछ था, एक्सपैंड होकर कुछ हो गया, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन भी तो हो सकता है। तो ऑफ द स्ट्रेन इन द फील्ड कह सकते हैं इसको, मोर एप्रोप्रिएट अगर लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो आगे हम और भी एक्सप्लेनेशन इसका दे सकते हैं कि इफ़ द कंडक्टर इज सराउंडिंग बाई अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो कंडक्टर है वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से सराउंडेड है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सराउंडेड है और कांस्टेंट उसका कितना है, कांस्टेंट उसका के है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा द एनर्जी, तब एनर्जी कितनी हो जाएगी, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम कितना हो जाएगा, ऑफ द मीडियम बिकम के एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल ई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 के एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डी डब्ल्यू अपॉन डी एस इंटू डी एक्स है, या डी डब्ल्यू अपॉन डी वी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो ये जूल हो गया और ये मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसकी यूनिट यही हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगी। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही है एनर्जी स्टोर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है बेटे।